हेलो जी, कैसे हैं आप? पता है, प्रकृति ने हमें एक जादू दिया है अपनी सारी विश को पूरा करने का। चिराग के जिन्न के जैसा एक जिन जादू एक हमारे पास भी है। जानते हैं क्या है वो? यूनिवर्स हमारी सारी विश पूरी करता है, मैनिफेस्ट करता है, एक जादू के जैसे, मैजिक के जैसे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, सबको पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हर समय काम कर रहा है। उसी तरह एक और लॉ है, लॉ ऑफ कर्म। जो भी कर्म किया जाएगा वो वापस लौट कर आना है। सब जानते हैं, सभी इस बात को मानते हैं कि लॉ ऑफ कर्म काम करता है। एक और लॉ है इसी तरह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे काम करता है? ये मैनिफेस्टेशन में काम करता है। ये हमारी विश को मैनिफेस्ट करता है, पूरा करता है, बहुत ही इजी तरह से, जादू की तरह से। जानते हैं कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जहाँ हमारा अट्रैक्शन रहता है, जहाँ हमारा फोकस रहता है, तो जिन विचारों पे हम फोकस करते हैं वही सारे विचार जो हमारे बिलीफ बन जाते हैं, जो हमारे डीपर थॉट होते हैं, वो यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स हमारे उन्हीं विचारों को कई गुना मल्टीप्लाई करके हमें वापस लौटाता है, हमारी विश को मैनिफेस्ट करके। तो हम जो चाहते हैं वो अपनी विश पूरी कर सकते हैं यूनिवर्स से, अपनी थॉट, अपने विचारों को थोड़ा सा समझकर और उन पे थोड़ा सा काम करके। तो जिस भी तरह के विचारों से हम घिरे रहते हैं वही विचार हमारी लाइफ बन जाते हैं। उसी तरह के हम कर्म करते हैं, हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो हमें अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यूनिवर्स, जैसे हम कोई भी विचार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मान लीजिए पैसे की, तो हम थोड़ा ध्यान दें कि हम पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं। कहीं हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, कहीं हम ऐसे तो नहीं सोच रहे कि पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है और किसी को, दूसरे को देख के हम सोचेंगे कि हाँ करते होंगे, कुछ तो गड़बड़ करते होंगे, नहीं तो इतना पैसा क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो आप जो चाहते हैं वह चीज़ अगर किसी दूसरे के पास है तो उसके लिए खुश होना शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्हें देखकर आप खुश नहीं हो पाते। आप ये नहीं सोच पाते कि भाई इन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से कमाया होगा। तो पहले तो आप खुश होना सीखिए, और जब आप किसी अमीर आदमी को देखें, किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें, तो उससे चिढ़ना एकदम बंद कर दीजिए, खुश होइए। और अब तो आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ चुके हैं, तो यूनिवर्स को कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इन्हें आपने ये इतना पैसा दिया, सक्सेस दी, मुझे भी चाहिए। तो पहले उनके लिए खुश होइए, फिर अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करिए। तो हमें पॉजिटिवली है, वो हर वक्त हमारा टेस्ट ले रहा है। तो अपने जरा कर्म अच्छे रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए। ऐसा ना हो ना कि जैसे हम छोटी छोटी बातों में दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, घर में अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं करते, बच्चों को बात बात में डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम ये भी है कि जब आप जैसी वाइब्रेशन में रहते हैं, जब हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, आप जब खुश होते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, कमी, लैक की वाइब्रेशन अगर आप यूनिवर्स को देते जाएंगे कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन ऐसे ठीक से काम नहीं करेगा। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, मन से शांत रहेंगे, विचारों से अच्छा सोचेंगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि हम हाई वाइब्रेशन में रहें, थोड़ा टेंशन कम करें और माइंडफुल रहें, अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, पॉजिटिव सोचिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सीधा सा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जैसे होते हो
वही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है, वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स सिर्फ चाहने से नहीं देता। यूनिवर्स वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स वो देता है जो आप होते हैं। तो आपको पहले उतना पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स को ये मैसेज देना होगा कि मेरे पास भरपूर है, मेरे पास तो बहुत है। तो आप एक और बात इसमें अब आती है कि थैंकफुल होना भी। यूनिवर्स ने जो दिया है आपको, उसके लिए थैंकफुल रहिए। बार बार थैंक यू कहिए यूनिवर्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। देखिए, आपके पेरेंट्स हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। बच्चे हैं, थैंक यू कहिए, थैंकफुल रहिए। आपको जितना कुछ दिया है, पहले उन सब चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होइए, क्योंकि आप जितना धन्यवाद करोगे उतने ही आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको और यूनिवर्स से मिलता जाएगा। तो अगर हम लैक की वाइब्रेशन देंगे, कमी बताएंगे, अगर हमारे थॉट से यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा कि कमी है, मान लीजिए पैसे की कमी है, लेकिन हमें अपने थॉट में ये नहीं लाना कि कमी है, हमें लाना है कि भरपूर है। तो जितना भरपूर है वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो थैंकफुल होते रहिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा अपना व्यवहार देखिए, अपने जो कर्माज हैं उनको थोड़ा अच्छा रखिए। मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर पूरी होती है, लेकिन फोकस कहाँ है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो आपको होना पड़ता है पहले जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ चाहने से नहीं, जो हम होते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अमीर हूँ, मुझे इतना दिया, मुझे बहुत दिया, थैंक यू, तो यूनिवर्स और देता है और देता है। अगर अब सीधा सा नियम है यूनिवर्स का, यूनिवर्स किसी को देता नहीं, लौटाता है। तो अगर आप यूनिवर्स को कहेंगे कि मेरे पास बहुत है, तो आपका और बहुत आता जाएगा। अगर आप यूनिवर्स को कहेंगे कि मेरे पास कमी है, तो जो कमी है तो फिर वो यूनिवर्स कई गुना बढ़ाकर कमी देगा। तो कहिए कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, तो जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस तरह सोच रहे हैं और हमारे विचार कैसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, सब्जी ली, मान लीजिए 100 रुपये की सब्जी ली, तो उसके साथ काफ़ी बहस में लगे रहेंगे कि नहीं 80 रुपये देने की कोशिश करेंगे, 90 रुपीज़ देने की कोशिश करेंगे, जितना बचा सकते हैं 10-5 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे। अब यूनिवर्स तो हर समय हमारा टेस्ट ले रहा है, तो यूनिवर्स को यहाँ पे क्या मैसेज जाता है कि पैसे की कमी है। यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसका तो एक फॉर्मूला फिट है, वो तो उसके हिसाब से सब पर समान तरह से काम कर रहा होता है। तो यहाँ जब हम 10-5 रुपए के लिए बहस कर रहे होते हैं, 10-5 रुपए बचाने की कोशिश में लगे होते हैं, ऑटो वाले के 5 रुपए कम दे दिए, सब्जी वाले से 10 रुपए कम करा लिए, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें खुद पता होता है कि हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कमी का भाव हमारे अंदर होता है। वो यूनिवर्स उस कमी भाव को अगर लेगा तो वो हमें वही लौटाएगा। कमी का फील अगर हम रखेंगे, कमी की वाइब्रेशन के साथ अगर हम जी रहे हैं, तो वही हमें यूनिवर्स लौटाता है। तो हमें क्या है, भरपूरता का भाव रखना है। मान लीजिए आप कैब से गए हैं, ऑटो से गए हैं, अगर आपके 190 बनते हैं तो आप उसे 200 रुपये दीजिए, 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दीजिए। एक तो वो जो इंसान जिससे भी आपने 5 रुपये या 10 रुपये ज़्यादा दिए, वो एकदम खुश हो जाएगा, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको मिलेंगी और आपको कहीं ना कहीं वो आपके कर्म में ऐड हो जाएगा अच्छी चीज़ें। और यूनिवर्स को मैसेज जाता है भरपूरता का, तो यूनिवर्स का नियम है, जो है वही वो कई गुना करके लौटा रहा होता है। तो हमारे पास हम मैसेज दे रहे हैं अपने छोटे छोटे कामों से, जेस्चर से, कि हमारे पास बहुत है, तो यूनिवर्स उस बहुत को और कई गुना करके हमें देता रहता है। तो लैक की वाइब्रेशन नहीं देनी है, भरपूर है कि वाइब्रेशन देनी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही पूरी होती हैं।
और प्रोसेस पे ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको जयपुर जाना है या किसी भी जगह जाना है, तो आप क्या कर, आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा कि कल वहाँ जाना है, कल जयपुर जाना है, कल जयपुर जाना है, पता नहीं फ्लाइट कैसे मिलेगी, टाइम से होगी नहीं होगी, मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। जबकि आप ना अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, ये सोचिए कि जो जर्नी होगी वो कितनी अच्छी होगी, मैं तो एयरपोर्ट जाके मैं ये मुझे लेना है, ये करना है। तो यही है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है। जितना ज़्यादा हम हायर वाइब्रेशन में रहते हैं उतनी जल्दी हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हैं, और ये मैजिक है और आप इससे अपनी सभी विश पूरी कर सकते हैं।